Hello students, once again a warm welcome to the official YouTube channel of जोगटा अकेडमी। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है गिरिराज न्यूज़पेपर के एनालिसिस की, इस वीक जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो सेकंड वीक ऑफ द जनवरी की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीक हमने जो फर्स्ट वीक जनवरी का था उसकी न्यूज़ को डिस्कस किया था। तो इसमें जो इस वीक गवर्नमेंट की तरफ से जो वेरियस स्कीम्स, एम्बिशियस स्कीम्स जो लॉन्च की गई थी, प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो वेरी फर्स्ट न्यूज़ है सेकंड वीक की हमारे पास, चलिए देखते हैं। उसमें जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। एज यू ऑल नो अबाउट द कोविड वैक्सीनेशन के बारे में भी आप लोग जानते हैं। और जो अभी रिसेंटली हम फेस कर रहे हैं थर्ड वेव जो कोविड की है उससे, तो इसी के जो मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं, उसमें जो था 3 जनवरी से गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया कि जो 15 to 18 एज ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। तो इसमें जो था सबसे पहले हिमाचल में वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट जो विजय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी से। वहां पे सीएम ने खुद अपनी प्रेजेंस में जो था वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्पेसिफिकली जो 15 to 18 ईयर्स के लिए था वहां से लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं क्या था न्यूज में। वैक्सीनेशन ऑफ 3.57 लाख एडोलेसेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 इन द स्टेट। तो इसमें जो था 12th क्लास के जो स्टूडेंट थे, रवि कुमार, आर्ट्स जो स्ट्रीम है उससे आते हैं, उनको जो था वो फर्स्ट डोज दिया गया वैक्सीनेशन का और वो फर्स्ट स्टूडेंट बने वैक्सीनेशन की डोज को रिसीव करने वाले। इसमें जो इसके बाद नेक्स्ट आता है आफ्टर दिस इंटरेक्टिंग विद मीडिया पर्सोनल। और इसके बाद जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जब इंटरेक्ट कर रहे थे सीएम जयराम ठाकुर मीडिया पर्सोनल के साथ, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो वैक्सीनेशन है वही एकमात्र तरीका है जिससे हम जो कोविड को ओवरकम कर सकते हैं, या कोविड की जो सिचुएशन इस टाइम जो अराइज हुई है और थर्ड वेव में जो सिचुएशन अराइज हो रही है, डेली जो जितने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पीपल्स को वैक्सीनेट किया जाएगा और उसके रिगार्डिंग अवेयर किया जाए कि वैक्सीनेशन लगवाई जाए फ्रॉम द साइड ऑफ पीपल, तो ही हम जो है इससे ओवरकम हो सकते हैं या इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। सीएम अपील टू द पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द COVID-19 बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट फ्रॉम किसके जो इन्फेक्शन चल रहा है, किसका, कोरोना वायरस का या कोविड का, उससे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो सेकंड न्यूज है इस वीक की वो है आपकी स्वावलंबन योजना के बारे में। ठीक है, तो इसमें स्वावलंबन योजना के बारे में आया था, तो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है जो जितनी भी स्कीम्स रहती हैं, वेरियस स्कीम्स। तो चलिए देखते हैं। जो स्वावलंबन योजना है बेसिकली ये लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, और इसमें जो बेनिफिशियरी रहेंगे वो बेसिकली 18 to 45 ईयर्स की एज के जो पीपल हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाएगा इस स्कीम में। पर्टिकुलरली जो कि इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें, या सर्विस सेक्टर में, उसके लिए उनको बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है उसमें 60 लाख रुपए की जो 60 लाख रुपीस की जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम 35%। इस स्कीम में जो है वो 35% सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है किसको, विडोज को। और अप टू 40 लाख, अगर 40 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसमें 35% की सब्सिडी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। जो प्लांट्स आ गए आपके, मशीन्स आ गई और इक्विपमेंट्स, और 30% की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है किसमें, जो वुमेन है पर्टिकुलरली, और 25% की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है किसके लिए, जो इसके अलावा और लोग बच जाते हैं उनके लिए। और एलिजिबल कौन है इसमें, जो मैक्सिमम हिमाचल के पीपल हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। 5% का रिबेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है 3 साल के लिए, जो 40 लाख का लोन होता है। लैंड अलॉटमेंट इन चीपर रेट्स, और जो लैंड प्रोवाइड करवाई जाएगी वो भी कम से कम रेट में करवाई जाएगी।
ऑल द रेजिडेंट ऑफ स्टेट मस्ट टेकन द एडवांटेज ऑफ सीएम स्वावलंबन योजना। तो ये हमने वेरियस जो थे वो देखा कि स्वावलंबन योजना के तहत जो है वो कौन कौन लोग जो है कितने परसेंट तक की सब्सिडी जो है वो अवेल करवाई जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये न्यूज में था, इसके लिए जो था डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है रिगार्डिंग किसके है, पीएम किसान निधि योजना। व्हेन इट कम्स टू पीएम किसान निधि, जब किसानों की बात होती है तो इसमें सबसे पहले जो सेंट्रलाइज्ड स्कीम है ये बेसिकली, और इसमें जो हम देखते हैं कि जो सेंटर की तरफ से टारगेट किया गया था कि 2022 तक जो है वो फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें जब बात आती है तो अभी इसकी 10वीं किस्त जो है वो जारी की गई प्रधानमंत्री की ओर से वर्चुअल मीटिंग में, और उसमें जो है 20,946 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए गए। अब ये ओवरऑल बात हो रही है व्हेन इट कम्स टू हिमाचल, जब हम हिमाचल की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो इसमें जो है इस स्कीम के अंडर जो है 9.68 लाख फार्मर जो है वो बेनिफिट हुए, जिनको नियर अबाउट 1537 यानी कि 1537 करोड़ रुपीस की जो है वो असिस्टेंस या गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएम किसान निधि योजना है उसमें 1,537 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है 9.68 लाख जो फार्मर्स हैं स्टेट के। अब जो पीएम किसान निधि योजना है इसमें जो है ईयरली 6,000 रुपीज प्रोवाइड करवाए जाते हैं फार्मर्स के लिए, और वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली वो ट्रांसफर किए जाते हैं टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज। पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसमें जो है ये 100% सेंट्रलाइज्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें जो फंडिंग रहती है वो किसकी रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहती है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं इसमें। और जो मैंने आपको यूजुअली बता दिया इसमें कि जो 6,000 रुपीज जो है एनुअली दिए जाते हैं और 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि जो स्कीम को ऑपरेशनल या लॉन्च कब किया गया था, इसको 1/12/2018 से जो था लॉन्च किया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएम किसान निधि योजना। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो हमने जो इसमें वेरियस फैक्ट्स थे उनको डिस्कस किया। नो मूविंग ऑनवर्ड्स, जो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास वो है रिगार्डिंग ओल्ड एज पेंशन के। 26,375 न्यू बेनिफिशियरीज विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ ओल्ड एज पेंशन स्कीम। जो 26,375 जो है वो नए लोग जुड़े हैं किसमें, जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है हिमाचल सरकार के द्वारा। तो इस मौके में जो हिमाचल में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं सरवीन चौधरी, उन्होंने इस मौके में बोला कि गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है किसकी वेलफेयर के लिए, जो ईच एंड एवरी सेक्शन सोसाइटी का है उनके लिए जो है वो क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो मीनिंगफुल जितने भी स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी क्रम में जो है उन्होंने आगे इसको कंटिन्यू करते हुए बोला कि इस नेक्स्ट जो हमने इसमें जितने भी चेंजेस किए थे ओल्ड एज पेंशन में, उसमें जो है 26,375 पीपल जो हैं वो नए जुड़े हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंडर। अब चलिए इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम में वेरियस फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं, या वेरियस फैक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ओल्ड एज पेंशन में जो है 2 डिफरेंट ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्टली एक 60 to 69 एज ग्रुप का आता है और दूसरे जो हैं वो अबव 70 आते हैं। तो जो 60 to 69 एज ग्रुप है उसमें जो है उनको 750 रुपीज की जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ, और जो रेस्ट बच गए आपके मोर देन 70 इयर्स के उनको जो है 1300 की असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, या ओल्ड एज पेंशन के रिगार्डिंग जो था वो इंपॉर्टेंट था। और इसमें जो था वो वेरियस फैक्ट दिए गए हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो थे कितने बेनिफिशियरीज आते हैं। ठीक है,
तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वो है रिगार्डिंग द नशा निवारण। मतलब ए प्रैक्टिकल मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी विल बी मेड फॉर ड्रग प्रिवेंशन के लिए। आज के डेट में या आज के समय में जो सबसे ज्यादा सरकार, जो गवर्नमेंट जूझ रही है वो किससे, आए दिनों आप न्यूज़पेपर में भी देखते रहते हैं कि यहां से जो है वो इतना नशा पकड़ा गया, यहां से इतना नशा पकड़ा गया, या उसके रिगार्डिंग जो है वेरियस जो यूथ है इसमें इंडल्ज हो चुका है, इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसके रिगार्डिंग जो है ये न्यूज है। तो इसमें ड्रग प्रिवेंशन के रिगार्डिंग सीएम ने लॉन्च किया इसको, कहां से, शिमला से। और इसमें बोला गया कि जो सेवा संकल्प हेल्पलाइन है 1100, उसमें जो है वो असिस्टेंस या जितनी भी गाइडलाइन या काउंसलिंग जो है, गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। किसके लिए? जो जितने भी ड्रग एडिक्टेड जो पर्सन्स हैं या जो यूथ है उनके लिए जो है वो गाइडेंस और काउंसलिंग प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ जो गार्जियन हैं या पेरेंट्स हैं किसके, ड्रग एडिक्टेड यूथ के, उनको भी इसमें जो है काउंसिल किया जाएगा या उनके लिए भी जो है इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी जो जितनी भी वेरियस नॉलेज है ड्रग के रिलेटेड। ऑन दिस ओकेजन सीएम ऑल्सो लॉन्च द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एचपी ड्रग प्रिवेंशन बोर्ड। और इसमें ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फैक्चुअल डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके दौरान ही जो है सीएम ने लॉन्च किया किसका, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एचपी ड्रग प्रिवेंशन बोर्ड की, और जिसमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो है वो विजन क्लियर होगा और गोल्स क्लियर होंगे कि जो फ्यूचर में टारगेट्स हैं वो कौन कौन से अचीव किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग प्रिवेंशन जो स्टार्ट किया गया है इनिशिएटिव फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस वीक की, किसकी, गिरिराज न्यूज़पेपर की, उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट वीक की हमारी एनालिसिस होगी गिरिराज न्यूज़पेपर की, उसमें हम मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।